देखो बच्चों, हमको क्या पूछा गया है कि दर्शाइए एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो दिया क्या गया है? एक समचतुर्भुज। क्या दिया गया है? क्या दिया है बताओ? ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। यही तो दिया बच्चों। अच्छा, सिद्ध क्या करना है बताओ? क्या सिद्ध करना है बताओ? देखो, हमें ये सिद्ध करना है कि लंब होंगे विकर्ण। विकर्ण लंब कब होंगे? देखो इधर, AOB और इक्वल टू BOC। AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू COD इक्वल टू और इक्वल टू AOD इक्वल टू, ये सब एंगल कितने डिग्री आया है? अभी तो लंब होंगे। पर लंबवत होने का मतलब क्या हुआ? जैसे ये विकर्ण जा रहा है और दूसरा विकर्ण इस पर लंबवत पड़े, मतलब 90 डिग्री पर पड़े, है कि नहीं? ठीक, अब आते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति में बताओ कौन से दो त्रिभुज ले लें? AOB BOC। हाँ, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज BOC। बताओ AOB और BOC में क्या क्या बराबर है? AB इक्वल टू BC। AB इक्वल टू BC। ये क्यों हो गया? क्यों? हम जानते हैं समचतुर्भुज की संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं। अब लिख देंगे, चूंकि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। वो भी बराबर होगी। OAB फिर क्या है? OB इक्वल टू, ये होगा, निष्ठ हो गया। आगे बताएंगे नेहा, आगे बताओ नेहा क्या इक्वल है? एंगल AOB इक्वल टू BOC तो कर नहीं सकते। OA इक्वल टू OC कर सकते हैं। OA इक्वल टू OC कर सकते हैं। क्यों? मध्य बिंदु नहीं है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं और 90 डिग्री पर भी करते हैं। बट 90 डिग्री तो हमें प्रूव करना है, तो ये तो लिख सकते हैं समद्विभाजित करते हैं, सही कि नहीं? तो बाई साइड साइड साइड, बाई साइड साइड साइड, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? AOB कांग्रुएंट हो गया किसके? BOC के। और अगर AOB BOC के बच्चों कांग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT से क्या बराबर करोगे बताओ? एंगल AOB एंगल और इक्वल टू क्या कर दें बताओ? BOC कर दें। और ठीक जिस प्रकार हमने AOB और BOC को सर्वांग किया है, ठीक इसी प्रकार एंगल, इसी प्रकार ट्रायंगल, एंगल नहीं क्या, ट्रायंगल की एंगल ले लें पहले। ट्रायंगल ले लो पहले। कौन कौन से सर्वांग कर सकते हैं ट्रायंगल बताओ? AOD सर्वांग किया जाता है किसके? और जब ये सर्वांग हो जाएगा तो इससे भी वही काम हो जाएगा भाई। CT से एंगल ऑफ AOD इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? एंगल COD एंगल, ये दो चीजें बराबर हुई। अच्छा बच्चों ये बताओ, चलो ठीक है एंगल तो बराबर कर लिए, बट 90 डिग्री हम कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे रैखिक। क्या लगा देंगे बच्चों? रैखिक कितने डिग्री का होता है? 180। तो इधर देखो ध्यान से, सिंस AOB प्लस BOC, AOB प्लस BOC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। क्यों हो गया? रैखिक हुआ कि नहीं बच्चों? हुआ। अच्छा AOB किसके बराबर है बताओ? BOC के। तो जहाँ AOB है वहाँ क्या रखते हैं? BOC। और ये तो ऑलरेडी BOC है और इक्वल टू 100। आप बताइए कि BOC कितनी बार आ गया? 2 टाइम्स आ गया। तो BOC मिला के कितना हो गया? और इक्वल टू 100। तो दूनेम 18। तो एंगल ऑफ BOC कितना आ गया? एंगल ऑफ BOC आ गया बच्चों, यहाँ लिखे थे, सिंस एंगल ऑफ BOC आ चुका है 90 डिग्री। और जब BOC 90 आ गया बच्चों
तो बताओ BOC किसके बराबर है? AOB के। तो इसलिए एंगल ऑफ AOB कितना आ गया? 90 डिग्री। सुनो, जब AOB भी 90 आ गया तो इसी प्रकार AOD और COD भी 90 किया जा सकता है। वो भी सवाल आया। यहाँ आप लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार कौन कौन से 90 डिग्री हो जाएंगे बताओ? एंगल ऑफ AOD और इक्वल टू एंगल ऑफ COD इक्वल टू 90। और यही बच्चों सब हमको प्रूव करना। क्या समझ में आया? नोट करना। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है देखना ध्यान से। P कोण ABC के समद्विभाजक पर स्थित कोई बिंदु है। देखो कोण ABC कैसे बनेगा? ये मान लो बच्चों बन गया कोण ABC, A B और C। तो ABC का मतलब बीच में कोण भी आना चाहिए, तो आ रहा है, देख रहे हो उन्हें? तो ये कोण कौन सा बन गया? ABC। तो इसने बोला है कि जो P है वो ABC के समद्विभाजक पर स्थित है। समद्विभाजक मतलब जैसे सुनो, ये B कोण है, इसका समद्विभाजक B से जाएगा ये। और यहाँ पर कौन सा बिंदु स्थित है बच्चों? यहाँ पर P बिंदु स्थित है। फिर क्या बोला गया है? यदि P से होकर BA के समांतर खींची गई रेखा, सुनो, P से होकर BA के समांतर, तो BA के समांतर खींचोगे रेखा कैसे खींचोगे? ऐसे तो खींचोगे। तो P को थोड़ा और बढ़ाओ, BP को सर 8.8। तो इस प्रकार हमने इसको बढ़ाया बच्चों। सर 7 आप 7 पॉइंट का बना दीजिए। 7 को बना बंद कर दो इसका। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखना, ध्यान से देखना। बोला गया इस अलग चित्र में AX और CY क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोणों, AX और CY समांतर चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोणों, कोण A और कोण C के समद्विभाजक हैं। देखो इधर, ये कोण C का समद्विभाजक है। किसका समद्विभाजक है? C का। समद्विभाजक का मतलब जितना ये एंगल है उतना ही ये है। और ये कोण A का समद्विभाजक है। इसका मतलब क्या हुआ? जितना ये एंगल है उतना ही ये है। सही है? ये 2 है तो ये भी 2 है। ध्यान समझना बच्चों। बोला क्या गया है? तो दर्शाइए AX पैरेलल होगा किसके? CY के। तो ठीक है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है चाहे साथ में लिख लिया करो आप लोग, क्योंकि ये आपको मालूम ही होगा क्या दिया है। बताओ क्या दिया है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें क्या दिया है बच्चों? जिसमें बताया गया है कोण A और C के समद्विभाजक, जिसमें कोण A व कोण C के समद्विभाजक क्रमशः कौन कौन से बच्चों? क्रमशः CY व AX है। CY व AX है। सिद्ध क्या करना है? देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना ये करना है कि जो AX है ना वो समांतर हो जाए किसके? CY। हमें सिद्ध करना है AX पैरेलल टू CY। अब मेन हेडिंग पर आते हैं ऊपर। ऊपर में समझना बच्चों। देखो AX पैरेलल टू CY में प्रूव करना है। AX किसके पैरेलल प्रूव करना है? CY के। तो AX CY के पैरेलल कैसे प्रूव हो सकता है? कुछ आइडिया है? बताओ। एकांतर कोण बराबर हो जाए या 180 डिग्री हो जाए। तो ठीक है, देखते हैं। इसमें आप देखो पहले तो यही लिखेंगे कि चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर
तो इसलिए क्या हो जाएगा बताइए, BC पैरेलल टू AD, BC पैरेलल टू AD हो जाएगा। अगर BC पैरेलल टू AD है, सुनो BC पैरेलल टू AD, तो ये क्या हो गई, तिर्यक रेखाएं। तो अगर ये तिर्यक रेखाएं हो गई तो इसका मतलब ये हुआ, ये दो तिर्यक रेखाएं हो गई अगर BC पैरेलल टू AD लिखा। तो फिर अगर ये दो तिर्यक रेखाएं हो गई तो इन्हीं पर तो 180 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 एंगल ऑफ 1 प्लस D, 2 एंगल ऑफ 1 प्लस D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। सहायता कोणों का योगफल कितना होता है, 180। अब इसको चाहे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। अब इधर कितना हो जाएगा, 2 एंगल ऑफ 2, 2 एंगल ऑफ 2 प्लस एंगल B इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकंड डाल दिया। ये क्यों बराबर हो गया, क्योंकि सहायता कोण है। और ये कब बराबर होते हैं तुम तो जानते हो, जब दो भुजाएं समांतर होती हैं, है कि नहीं। तो बच्चों कैसे कोण है, सहायता। तो देखो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से 180 से 180 कैंसिल आउट, और DB के कैंसिल आउट, तो बचेगा बच्चों, DB कैंसिल हो जाएगा। हाँ देख रहे जी। तो यहाँ पर 2 एंगल ऑफ 1 प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एंगल ऑफ 2 और प्लस एंगल ऑफ B। अब चूंकि देखो सम्मुख कोण भी तो बराबर होते हैं, किसमें, समांतर चतुर्भुज में। तो एंगल B के सामने कौन सा बताओ, D। तो सिंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, तो D जहाँ पर है वहाँ B लिख सकते हैं, नहीं बताओ। 2 एंगल ऑफ, हाँ तो D के स्थान हमने क्या लिख दिया, B। तो यहाँ पर 2 एंगल ऑफ 2 और प्लस एंगल का B, एंगल B और एंगल B सेम हो गया। तो कितना बचा, 2 एंगल ऑफ 1 प्लस 2 एंगल ऑफ 2। तो बच्चों यहाँ लिख देंगे 2 एंगल ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 एंगल ऑफ 2। अब सुनो, ये 2 एंगल ऑफ 1 और 2 एंगल ऑफ 2 हो गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 से 2 एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब सुनो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, बट हमें प्रूव करना है AX पैरेलल टू CY। हमें प्रूव क्या करना है, AX पैरेलल टू CY, मतलब इन दोनों भुजाओं को देखते हुए प्रूव करना है। तो इन दोनों को अगर देखते हुए प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि पैरेलल है, तो जरूरी क्या है कि ये पैरेलल हो जाए। तो क्या जरूरी है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। तो क्या पैरेलल प्रूव किया जा सकता है, कहा जा सकता है पैरेलल। पहले इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो। देखो बच्चों, अब हम दो त्रिभुज लेके चलेंगे, एक ABX और एक CDY, और उनको करेंगे सर्वांग सम। अब त्रिभुज ABX तथा त्रिभुज CDY। देखो सर, ABX और CDY में देखो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू, क्यों बराबर हो गया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे कहेंगे कि ABCD क्या है बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए बराबर होगा। काजल एक पद और बताओ कौन सा बराबर होगा। देखो सर, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। ये हमने प्रूव किया है, भी किया कि नहीं किया, हाँ सिद्ध किया है। चलो एक चीज और बराबर करो, इधर देखो, ABX में AB, ABX में और CDY में CD, AB इक्वल टू क्या हो गया, AB इक्वल टू CD। अब देखो आप, एंगल 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 साइड एंगल, हाँ एंगल साइड एंगल। बाय एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, ABX कांग्रुएंट हो गया किसके, तो बाई CPCT, बाई CPCT से AX इज इक्वल टू
और अगर ए एक्स सी वाई के इक्वल हो सकता है ना, तो हम कह सकते हैं कि ए एक्स पैरेलल टू सी वाई। हमें कोई समांतर चतुर्भुज थोड़ी ना प्रूव करना है, हमें तो ए एक्स पैरेलल टू सी वाई प्रूव करना। नोट कर सकते हो। बंद करो। देखो अच्छा, जिस प्रकार ए एक्स पैरेलल टू सी वाई हो गया ना, तो अब सुनो, ए डी पैरेलल टू बी सी तो दिया है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम कह सकते हैं कि ए डी पैरेलल टू क्या है, बताओ, बी सी। ए डी पैरेलल टू क्या है, अब ए डी का हिस्सा क्या है, बताओ, ए वाई। ए डी का हिस्सा क्या है, ए वाई। तो ए वाई पैरेलल टू क्या हो जाएगा, और इस बी सी का हिस्सा क्या है, बताओ, सी एक्स। क्या है, सी एक्स भी है और बी एक्स भी है, तो कोई ले लो, सी एक्स ले लिया, सही है। तो इस प्रकार ए वाई पैरेलल टू सी एक्स हुआ। अब इधर ए एक्स इक्वल टू सी वाई था, तो इसलिए ए एक्स पैरेलल टू सी वाई हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ए एक्स सी वाई, इसलिए ए एक्स एक समांतर चतुर्भुज। एक जब ए एक्स सी वाई एक समांतर चतुर्भुज हो गया, तो फिर ए एक्स पैरेलल टू सी वाई हो गया। ठीक, नोट कर सकते हो। बातें बंद कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, देखिए, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एक समांतर चतुर्भुज है। अंबुज, एक समांतर चतुर्भुज दिया है एबीसीडी, और इसमें कौन सा एंगल दिया है, बुक की तरफ ध्यान दो। एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू दिया कि नहीं दिया, ठीक, बताया गया। इसके शेष कोण निकालो। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है इधर, तो इसके सम्मुख कोण कैसे होंगे, बराबर। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल ए कितना दिया है, एंगल ए दिया 100। कितना दिया है, एंगल के ए के स्थान 100 रख दिया, इज इक्वल टू सी। तो एंगल सी कितना आ गया, बताओ, 100। ये तो 100 दिया ही था, ठीक। एंगल सी जब 100 आ गया, सुनो, तो इधर देखो, चूंकि ए डी पैरेलल टू बी सी है, ए डी पैरेलल टू बीसी है, तथा ए बी क्या हो गई, एक तिर्यक रेखा, तथा ए बी एक तिर्यक रेखा है। तो इनके सहायता कोणों का योगफल कितना होगा, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल ए बच्चों कितना दिया, 100 डिग्री, और एंगल बी निकाल दो, और इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री और माइनस का 100। बताइए, 180 में से 100 निकल गया, 80 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ गया अंशिका, बताओ, 80 डिग्री। सुनो, जब एंगल बी 80 आ गया, तो बी के सामने क्या है, डी। तो समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, जितना बी उतना डी। तो बी कितना है, 80, बी 80 है ना, तो फिर डी भी बच्चों कितना हो गया, बताइए, 80 डिग्री। एंगल डी भी हो गया आपका 80 डिग्री। क्या नया समझ में आया तुम्हारे, नोट कर सकते हो, जहाँ ना समझ में आया पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, देखना, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी को यम तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। देखो इधर देखो, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका, माध्यिका का क्या है, एडी। सुनो, एडी को कहाँ तक बढ़ाया गया, यम तक। एडी को यम तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, ये एडी माध्यिका हो गई, इसको यम तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि एडी इक्वल टू डीएम हो जाए। देखो इधर, ये जो एडी है ना, ये किसके इक्वल हो जाए, डीएम। सही है। फिर ये बोला गया, सिद्ध कीजिए कि ए बी एम सी एक समांतर चतुर्भुज है। देखो इधर, ए बी एम सी, ये
ABMC मतलब ABMC एक समांतर चतुर्भुज है। AB और AMC अगर पैरेलल हो जाए, BM और AC पैरेलल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ABMC क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। हो जाएगा तो ठीक है। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखो बच्चों। बताओ दिया क्या है, नेहा बताएंगे। नेहा बताओ क्या दिया, नेहा बताओ क्या दिया। दिया एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC जिसमें क्या है, AD इक्वल टू DM, AD इक्वल टू, यही तो दिया है, AD इक्वल टू DM दिया है। सिद्ध क्या करना है बताओ नेहा। ABMC एक समांतर चतुर्भुज है। हाँ ये थोड़ा बहुत सिद्ध करना है ABMC एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर इकरा तुम बताओ समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है। मतलब समांतर चतुर्भुज अगर कोई चतुर्भुज है तो उसमें क्या क्या बराबर होना चाहिए। इकरा तुम बताओ। बताओ बेटा क्या बराबर होना चाहिए। हाँ उसके सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए और सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए। सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए और सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए। सुनो इधर AD इक्वल टू DM है और AD क्या है, माध्यिका है। अगर AD माध्यिका है तो D क्या हो जाएगा बताओ, मध्य बिंदु। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC। ठीक है, हम ये दो त्रिभुज सर्वांगसम करेंगे पहले नंबर पर। कौन कौन से, ABD और CDM। ABD ABD तथा त्रिभुज CDM कौन सा, इधर देख लो। AD इक्वल टू DM, AD इक्वल टू ये हमने दिया है, ये हमको। और बताओ ये तो दिया है AD इक्वल टू DM। आगे ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल कर दो। एंगल ऑफ ADB, एंगल ऑफ इक्वल टू एंगल ऑफ CDM, एंगल ऑफ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। उसके बाद देखो ध्यान से इधर VD इक्वल टू CD, VD इक्वल टू, क्योंकि अगर VD वो AD माध्यिका है तो D मध्य बिंदु हो जाएगा। तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है, BC का। सुनो बच्चों इधर देखो, साइड एंगल साइड, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, ABD सर्वांशम हो गया किसके, और अगर ABD CDM के सर्वांशम हो गया, ABD CDM के सर्वांशम हो गया, तो बच्चों ध्यान से देखना कि एंगल जो यम है ना वो एंगल एक इक्वल होना चाहिए, अर्थात CMD, एंगल ऑफ क्या इक्वल हो जाएगा, CMD किसके इक्वल हो जाएगा, BAD के, किसके। और तुम ध्यान से देखो ये कैसे कोण दिखाई पड़ते हैं बताओ, एकांतर। क्यों, क्योंकि सुनो अगर ये दो रेखाएं हम लें और एक तिर्यक रेखा ये ले लें तो ये दोनों एंगल कैसे दिखाई पड़ेंगे बताइए, एकांतर कोण दिखाई पड़ेंगे, दिखाई पड़ेंगे कि नहीं दिखाई पड़ेंगे। देखो ना, सुनो ऐसे देखो, बना के देखो, ऐसे बना के देखो तो मालूम दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ रहा है। तो ये दोनों एकांतर कोण दिखाई पड़ेंगे। तो एकांतर कोण कब बराबर होते हैं बताओ, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू CM, AB पैरेलल टू, क्योंकि ये एकांतर कोण बराबर है CP से, है कि नहीं है। अच्छा दूसरी चीज और बता दो, जिस प्रकार हमने देखो समांतर चतुर्भुज तो प्रूव करना है कि AB
यम सी एक समांतर चतुर्भुज है। एक एकांतर युग्म बराबर हुआ, ठीक है, एक युग्म और बराबर करो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के लिए आवश्यक एक दो युग्म बराबर होने चाहिए। AC पैरेलल टू तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार, इसी तो अब सीधी सी बात है, जब AD इक्वल टू DM दिया है तो ये इसमें भी अप्लाई होगा, इन दोनों त्रिभुजों में होगा। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि AC पैरेलल टू BM। अगर AC पैरेलल टू BM है और AB पैरेलल टू CM है बच्चों, तो हम कह सकते हैं क्या, AB MC एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB MC एक समांतर चतुर्भुज है। तो यही बच्चों में प्रूव करना था। क्या समझ में आया आप लोगों के? नोट कर लो, बातचीत रहो, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो। बोला ये गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल BCD 60 डिग्री है। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। काजल, समांतर चतुर्भुज नाम क्या है? ABCD। तो समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल कौन सा दिया बताओ? हाँ। एंगल BCD ये 60 है, ये कितना है? 60। BCD 60 डिग्री दिया है। फिर बोला है एंगल A और B के समद्विभाजक, सुनो, एंगल A और B के समद्विभाजक, एंगल A और B के समद्विभाजक क्रमशः AP और BP, AP और BP या CD के P पर मिलते हैं। सुनो, ये AP ये BP, ये CD के बिंदु P पर मिले। कहाँ पर मिले? ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब जितना ये एंगल है उतना ये है, और जितना एंगल ये है उतना ही ये है, ठीक है। अगर ये 1 तो ये भी 1, ये 2 तो ये भी 2। फिर क्या बोल रहा है? बोला ये जा रहा है, तो सिद्ध कीजिए CP इक्वल टू PD। सुनो बच्चों, हमें प्रूव करना CP इक्वल टू PD। इसका मतलब P बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए, थोड़ा और P हटके बनाओ, P को थोड़ा बच्चों इधर बनाओ ऐसे। काजल बताओ इसमें क्या होना चाहिए? CP इक्वल टू PD। हमें सिद्ध क्या करना है? CP इक्वल टू PD। तो अब देखो ध्यान से, जो दिया गया है सबसे पहले उसको लेते हैं। तो बच्चों हमें CP इक्वल टू PD प्रूव करना है। दिया क्या गया है? दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जिसमें देखो तो, हाँ, जिसमें एंगल BCD कितना है? 60 डिग्री है, ठीक। एंगल A और B के समद्विभाजक AP और BP CD पर मिलते हैं। चलो वो तो मिलते ही हैं, वो मालूम है। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध बच्चों में ये करना है कि CP इक्वल टू PD, CP इक्वल टू CP इक्वल टू PD प्रूव करना है। देखना थोड़ा, अब हम आते हैं उपपद पर। उपपद उपपद में आप ये देखें कि अगर CP इक्वल टू PD हमें प्रूव करना है तो एंगल C हमें मालूम है, और C के सामने कौन सा आ रहा है? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 आ रहा है, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ आप लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर।
समांतर चतुर्भुज है तो इसके समकोण बराबर होंगे। समकोण ए के सामने क्या है सी। अच्छा एंगल ए पूरा कितना है 1 और 1 2, तो ये 2 एंगल ऑफ 1 है, तो 2 एंगल ऑफ 1 किसके इक्वल है देख लो 60 के, थोड़ा समझो। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/2 और 2 3 जा 6 यानी 30 डिग्री। एंगल 1 कितना आ गया बच्चों, एंगल 1 30 आ गया ना, एंगल 1 30 आ गया। अब आप ये देख लीजिए कि ये 30 है और ये भी एंगल 30 सही है 30 आ गया। अब आप क्या करेंगे देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AD पैरेलल है किसके बच्चों BCD। AD किसके पैरेलल है, अगर AD पैरेलल टू BC है तो AB क्या हो गई तिर्यक रेखा। AD पैरेलल टू BC तथा AB एक तिर्यक रेखा है, AB एक तिर्यक रेखा है। तो काजल बता दो क्या होना चाहिए अगर AD पैरेलल टू BC है और AB एक तिर्यक रेखा है तो क्या होना चाहिए बताओ काजल। इसके साइन अंतःकोणों का योगफल 100 समझ तो रहेंगे बिल्कुल। तो साइन अंतःकोण कौन से हैं, पूरा A है और पूरा B। तो ए एंगल पूरा कंप्लीट कितना है 1 और 1 2, या ऐसे कहते हैं 30 और 30 60, ये 60 डिग्री हो गया प्लस का। ये पूरा एंगल कितना है 2 एंगल ऑफ 2 एंगल ऑफ और इक्वल टू कितना हो गया 100। साइन अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होगा। साइन ये क्या है साइन अंतः। अब इधर देख लो थोड़ा, प्लस का 60 उधर किस में जाएगा तो 2 एंगल ऑफ 2 इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस का 60। 180 में से 60 हटाओ 120, 2 6 जा 12। इसका मतलब एंगल 2 कितना आ गया 60 डिग्री। एंगल 2 कितना आ गया, सुनो एंगल 2 60 डिग्री आ गया, मतलब ये दोनों एंगल कितने कितने के थे 60 60। यहाँ पर भी 60 है और यहाँ पर भी 60 है, समझ पा रहे हो। बात ये रह गई कि ये 60 ये 60 ठीक है। अब बात ये रह गई कि ये भी किसी प्रकार आ जाए कोई एंगल। तो देखो बच्चों ये 60 तो कितना हो गया 120। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल B के सामने क्या आ रहा है बताओ D। तो सिंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, तो B कितना है पूरा एंगल B बताओ 60 120। तो एंगल D कितना आ गया बताओ, एंगल D आ चुका है आपका 120 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल आ चुका है वो कितना आ चुका है 120। कितना आ गया बच्चों 120 डिग्री। किसी त्रिभुज में अगर दो कोण मालूम हो तीसरा निकालना हो तो क्या करते हैं 180 में से दोनों जोड़ के 120 और 30 कितना होगा 150 और 180 में से 150 गया कितना बचा 30। तो ये एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया, ये वाला एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। पहले इतना नोट कर लो बच्चों, फिर आगे देखिए। इधर देखिए ये त्रिभुज अगर लें ये PBC त्रिभुज PBC, तो त्रिभुज PBC में दो एंगल मालूम, तीसरा नहीं मालूम। कौन सा नहीं मालूम बताओ, BPC कौन सा नहीं मालूम, तो BPC निकालना है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180। दो कोण मालूम हो तीसरा निकालो तो क्या करते हैं 180 में से दोनों जोड़ के दो कौन से मालूम है 60 और 60। तो 60 कितना हो जाएगा 120। तो बच्चों 180 में से 120 हटा दो, बताओ 60। इसका मतलब ये तीनों एंगल कितने आ गए 60 डिग्री। तो त्रिभुज BPC क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज। क्या हो गया, इसलिए त्रिभुज PBC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु। और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं बराबर होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि BC इक्वल टू CP, BC इक्वल टू कह सकते हैं कि नहीं बताओ। इसको डाल दिया इक्वेशन पर। इधर देख लो बच्चों, हम जानते हैं बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं।
तो एंगल बन इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज एडीपी में, त्रिभुज एडीपी में एंगल बन के सामने कौन सी भुजा आ रही बताओ? पीडी आ रहे कि नहीं आ रहे? तो यहाँ आप लिखेंगे पहले सिंस एंगल पीएडी, एंगल ये किसके इक्वल है बताओ? पीएडी इक्वल है डीपीए के, किसके इक्वल है? और ये दोनों कितने कितने हैं? 30 कितने कितने हैं? अब आप देख लो पीएडी और डीपीए, पीएडी के सामने कौन सी भुजा आ रही है? पीडी कौन सी आ रही है? और इसके सामने कौन सी आ रही है? एडी, तो पीडी इक्वल टू एडी। अब थोड़ा ध्यान देना, पीडी इक्वल टू एडी, और एडी किसके बराबर है? बीसी के। एडी किसके बराबर है? क्यों? क्योंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप लिखेंगे सिंस पीडी इक्वल टू एडी के स्थान क्या रख दें? बीसी। यहाँ लिख देंगे सिंस बीसी इक्वल टू एडी, बीसी इक्वल टू एडी, ये तो लिख ही चुके थे ना। तो यहाँ लिख देंगे सिंस बीसी इक्वल टू एडी। अब सुनो देखो इधर, इसको डाल देंगे कितना? इक्वेशन सेकंड, इसको डाल दिया हमने इक्वेशन सेकंड, ये भी तो आप लोग लिख चुके थे। ठीक, यहाँ पर 30 है, इसको इक्वेशन सेकंड डाल दिया। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण एक बार समीकरण 2 से बराबर वाले कैंसिल होंगे और समान वाले इक्वल होंगे, बराबर वाले असमान वाले इक्वल होंगे और बराबर वाले कैंसिल होंगे। तो देखो बीसी से बीसी कैंसिल, तो सीपी इक्वल टू क्या हो गया? पीडी, या पीसी इक्वल टू क्या हो गया? पीडी, और यही हमें प्रूव क्या समझ में आया बच्चों को? नंबर 6 क्या बोला गया है? बुक की तरफ देख लें। बोला गया है एक आयत PQRS में PQPS और PQPS और QR के मध्य बिंदु क्रमशः ABC है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस AC इक्वल टू हाफ PR प्लस SQ। तो एक आयत है PQRS, PQRS एक आयत है बच्चों। PQPS और QR के मध्य बिंदु क्या है? ABC। PQ का मध्य बिंदु क्या है? A, PQ और PS का मध्य बिंदु क्या है? B, और उसके बाद QR का मध्य बिंदु क्या है? C, QR का मध्य बिंदु क्या है? C। बोला गया है कि तो सिद्ध कीजिए AB प्लस AC, AB प्लस AB को मिला दो बच्चों, AB प्लस AC इक्वल टू हाफ ऑफ PR प्लस SQ। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखो। क्या दिया है देखो, दिया है क्या दिया है? PQRS एक आयत है, PQRS एक आयत है जिसमें बताओ ना, जिसमें क्या दिया है? जिसमें A B व C, A B व C क्रमशः भुजाओं किसके किसके मध्य में? भुजाओं PQ PS व QR के मध्य में है, व QR के मध्य में। यही तो बच्चों दिया है। अच्छा सिद्ध क्या करना है थोड़ा ये भी बता दो आप लोग। सिद्ध हमको ये करना है कि AB प्लस AC इज इक्वल टू, सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना AB प्लस AC इज इक्वल टू, AB प्लस AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR प्लस SQ, हाफ ऑफ PR प्लस SQ, यही तो सिद्ध करना है, हाफ PR प्लस SQ। ठीक, अब मेन हेडिंग पर आते हैं ऊपर। अब ध्यान समझना बच्चों, देखो
कि अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ए किसका मध्य बिंदु है, पी क्यू का, और सी किसका मध्य बिंदु है, क्यू आर का। तो अगर हम इसको मिला दें, ध्यान से देखो बच्चों, तो ए सी के सामने कोई भुजा आएगी ना, देखो इसको मिला दें ऐसे, ए सी के सामने कौन सी भुजा आ रही है बताओ, पी आर आ रही। तो ए और सी ये दो मध्य बिंदु है ना, तो यहाँ पे देखो शीर्ष त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज कौन से में लगाओगे, मध्य बिंदु बाई मिड पॉइंट थ्योरम। बाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सामने वाली रेखा के समांतर होती है और हाफ होती है। तो फिर ये देखो दो मध्य बिंदु है ए और सी, इनको मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, ए सी हो गई। तो सामने वाली रेखा के समांतर होगी, ए सी किसके समांतर होगी बताओ, पी आर के। और यही ए सी क्या हो जाएगी बताओ, हाफ ऑफ हाफ ऑफ पी आर। इसको डाल दिया इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में क्या बनाना है हमको, ए बी को लेकर, किसको लेकर, तो आप ए और बी देखो कहाँ पर है, ये बी है ये ए है, ठीक है। अब इसके सामने एस क्यू वाली लाइन पड़ेगी ना, एस क्यू को मिलाना, ठीक है। तो इन दो मध्य बिंदुओं को मिलाया तो त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, पी क्यू एस। कौन सा लेना पड़ेगा, लगाओ बाय मिड पॉइंट क्या कहती है, दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। सुनो इसका मध्य बिंदु क्या है आपका, देखो जब पी क्यू एस में लगाया ना, तो एक ए है एक बी, ये दो मध्य बिंदु हुए ए बी, इनको मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, ए बी। ए बी अपने सामने वाली रेखा के समांतर होगी क्यू एस के, और यही ए बी सामने वाली रेखा के क्या होगी, हाफ होगी। मतलब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्यू एस। इसको ला दिया समीकरण। अब आप ये देखो जो सिद्ध करना है उसमें जोड़ा गया है समीकरण एक व दो को जोड़ने का, हम भी जोड़ दें समीकरण एक व दो को जोड़ने का। लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ेगा बच्चों, राइट राइट में जुड़ेगा। तो आप जोड़ो, देखो ए सी प्लस ए बी, या आप ऐसे भी कर सकते हैं ए बी प्लस ए सी। हमने क्या कर दिया, ए बी प्लस ए सी। अब इधर देखो ए बी लिया तो इधर राइट हैंड साइड में क्या है, क्यू एस हाफ ऑफ, अब इधर राइट में क्या है, हाफ ऑफ पी आर, हाफ ऑफ कॉमन मिल गया। अब दोनों में कॉमन क्या मिलेगा बताओ, 1/2। तो आपका आंसर जो आ जाएगा ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचा, क्यू एस प्लस पी आर। तो यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो समझ में आया ये क्वेश्चन, नोट कर लो बच्चों। नंबर 7, नंबर 7 में क्या बोला गया बच्चों, त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश है। यदि AC का मतलब पी हो तो सिद्ध कीजिए PA = PB = हाफ ऑफ AC। एक त्रिभुज ABC है, देखो इधर एक त्रिभुज ABC जिसमें B कोण समकोण है। कौन सी कोण समकोण है, अगर B कोण समकोण है तो ये भुजा हो गई आपकी AC ABC। इस प्रकार बना कि नहीं बना त्रिभुज, इसमें कोण B क्या है, समकोण। फिर ये बोला गया है, बुक की तरफ ध्यान दो, बोला गया AC का मध्य बिंदु P है, ये AC है, इसका मध्य बिंदु क्या है, P है, ठीक है। अगर AC का मध्य बिंदु P है तो क्या हो जाएगा बताओ, AP = PC = हाफ ऑफ AC। क्यों, क्योंकि ये दोनों हाफ हो जाएंगी, AP और AC। तो सिद्ध कीजिए PA = PB = हाफ ऑफ AC। तो दिया जो है उसको पहले लिखो बच्चों, क्या दिया है बताओ, एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें क्या दिया बच्चों, जिसमें एंगल B = 90 डिग्री, एंगल B = ये दिया, तथा AC का मध्य बिंदु P है, AC का मध्य बिंदु P है। सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध में करना है कि ए बी को PA = PB, PA = PB = क्या हो जाए, हाफ ऑफ AC। अब सुनो PA = PB प्रूव करना है ना, तो P और B को मिला दो, सही है। अब हम आते हैं उत्पत्ति पर। बच्चों एक बात हमेशा याद रखो,
जब कभी भी कर्ण का अगर मध्य बिंदु दिया होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस त्रिभुज को एक परिवृत्त के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं? परिवृत्त। परिवृत्त क्या होता है? जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर के वृत्त जाता है उसको त्रिभुज का परिवृत्त कहते हैं। सुनो, जैसे मान लो अगर ये त्रिज्या आर हो जाए, क्या हो जाए? कैपिटल आर, तो इसका परिवृत्त क्या हो सकता है? जो बी सी और ए से होकर के वृत्त खींचा जाएगा, बी सी और ए से होकर के जो वृत्त खींचा जाएगा, जो बी से भी होके जाएगा, सी से भी होके जाएगा और ए से भी होके जाएगा, उसे त्रिभुज का क्या कहेंगे हम लोग? परिवृत्त। अच्छा, ऐसे नहीं बनाया जा सकता है। जब नाभिक बनाओगे तो ऐसा होगा कि वो तीनों शीर्षों से होकर के जाएगा। ठीक है, बिल्कुल तीनों शीर्षों से छू करके जाएगा। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या ली जाती है? कैपिटल आर। लेकिन ये केवल एक ही स्थिति में होता है। बताओ कब? जब कर्ण का मध्य बिंदु दिया हो। सही है, जब कर्ण का मध्य बिंदु दिया हो। सुनो बच्चों, ये त्रिज्या हमने कितनी मान ली? आर। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस पी ए सी का मध्य बिंदु है, पी ए सी का मध्य बिंदु है, तो बताओ क्या हो जाएगा अगर मध्य बिंदु है? तो इसलिए ए पी इक्वल टू पी सी क्या हो जाएगा? बताओ, ए पी इक्वल टू पी सी। और ये ए पी और पी सी, ए पी और पी सी किसके आप होंगे? ए सी, हाफ ऑफ ए सी। इसको डाल दिया इक्वेशन। सही है। अब दूसरी बात, ये जो रेडियस होती है ना, ऑलरेडी होती है। अगर कर्ण वो का कोई मध्य बिंदु दिया हो तो उसको जो त्रिज्या होती है वो ऑलरेडी होती है, वो याद होनी चाहिए। वो होती है ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी अपॉन ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये फार्मूला होता है त्रिज्या निकालने का। इसका? परिवृत्त की। अब सुनो, परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का तो फार्मूला हो गया। अब याद रखो, जो अगर ए है तो ए के सामने ए वाली भुजा लेंगे जो कि स्मॉल ए होगी, और बी के सामने बी लेंगे जो कि स्मॉल बी होगी, और सी के सामने सी लेंगे जो कि स्मॉल सी होगी। सही है, ऐसा रख लेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कैपिटल आर इक्वल टू आ जाएगा ए बी सी होल अपन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ आधार गुणे ऊंचाई। फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है? सी, सी है, और ऊंचाई कितनी है? ए। ठीक है, अब कैंसिल करो, 2 दूनी 4। अब इधर ए से ए कैंसिल और सी से सी कैंसिल, तो कितना आ गया बच्चों? कैपिटल आर इक्वल टू आ गया, देखो इधर b/2। कितना आ गया? b/2। और एक्चुअल में b क्या था? ac था। b क्या था? r इक्वल टू आ गया ac/2। बट r भी तो कुछ था बच्चों, क्या था बताओ? bp। r क्या था? यानी bp इक्वल टू आ गया ac/2। bp इक्वल टू बच्चों कितना आ गया? ac/2। इसको डाल दिया समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से या ऐसे ही समझ लो। देखो ध्यान से, समीकरण 1 व 2 से देखें, समीकरण 1 व समीकरण 2 से ध्यान से देखो। हाफ ए सी ए भी है, हाफ ए सी ए भी है। कैसे? अगर आप इसको ऐसे भी लिखेंगे ना 1/2 इंटू ए सी, तभी बात वही हाफ ए सी वाली रहेगी। ए सी बन जा AC/2 रहेगी। अब आप ये देख लीजिए कि BP इक्वल टू हाफ AC है, और इधर AP इक्वल टू PC इक्वल टू हाफ AC। तो हाफ AC से हाफ AC कैंसिल भी किया जा सकता है और इसके इक्वल भी किया जा सकता है। मतलब हाफ AC से हाफ AC कैंसिल, तो AP इक्वल टू PC इक्वल टू BC क्या हो गया बताओ? AP इक्वल टू PC इक्वल टू BP इक्वल टू BP। बट किंतु अगर समीकरण 2 से देखें, किंतु समीकरण 2 से, किंतु समीकरण 2 से देखें बच्चों तो क्या दिखाई पड़ता है बताओ? समीकरण 2 में क्या है? BP इक्वल टू हाफ AC, BP इक्वल टू, अब BP किसके इक्वल है? AP के। BP किसके इक्वल है? तो कुल मिला के हम कह सकते हैं AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो यही हमें प्रूव करना है। समझ में आ गया बच्चों? नोट कर लो।